कि मृत्यु का देवता बस में प्रकट हो गया। ये दृश्य देखते ही डाकू तुरंत घबरा गया। उत्साहित होकर उसने जल्दी से मृत्यु के देवता की ओर बंदूक की ट्रिगर दबा दी। हालांकि गोली का मौत के देवता पर बिल्कुल भी असर नहीं हुआ। डर से पेशाब करने वाला लुटेरा जल्दबाजी में भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसे तेज रफ्तार कार ने उड़ा दिया। इस तरह लुटेरे को मौके पर ही पश्चिमा भेज दिया, जबकि पास में खड़ा छोटा शौक भी देखकर शांत था, सिर्फ इसलिए कि मौत का देवता उसी ने बुलाया था। फिर छोटा शौक अपनी प्रेमिका के साथ मौके से चला गया। वहीं दूसरी ओर पुलिस हाई अलर्ट पर थी, क्योंकि शहर में लगातार हत्या की वारदातें हो रही थीं और उन्हें इसके पीछे के कारण की जांच करनी ही थी। इसी सब के पीछे के अपराधी का पता लगाने के लिए उन्होंने भारी रकम खर्च कर जासूस क्यांग का किराया किया, ताकि वे सच्चाई जान सकें। क्यांग स्थल पर पहुंचकर ध्यानपूर्वक जांच करते हैं। पता चलता है कि यह सब दुर्घटना से नहीं हुआ, बल्कि किसी ने जानबूझकर किया है और हर बार वहां केवल शाओशुआई की उपस्थिति साबित होती है, लेकिन उसके पास कोई स्पष्ट अपराध का मकसद नहीं है। शाओशुआई वास्तव में अपराधी है या नहीं, ये जानने के लिए पुलिस ने उसके घर में कई कैमरे लगाए, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला। बस क्योंकि छोटे ने पहले ही कुछ गड़बड़ी भांप ली थी, इसलिए उसने इस दौरान मृत्युदेव से कोई बातचीत नहीं की और सावधान छोटे ने चिप्स का उपयोग करके छिपकर एक अपराधी का नाम चुपचाप लिख दिया। और दूसरी तरफ पुलिस ने देखा कि कोई और भी मरा है, तो वे पूरी तरह से हैरान रह गए। खुद को पुलिस की चौकसी से बचा पाने के बाद छोटा शैतान अचानक घमंडी हो गया, लेकिन उसे ये विचार भी नहीं आया था कि उसी दिन मजबूत भाई को एक कॉल मिला, जिसमें कहा गया कि कल असली अपराधी सामने आ जाएगा। जल्दी ही छोटा शैतान को अपनी प्रेमिका का फोन आया, जिसमें उसे एक निश्चित स्थान पर मिलने के लिए बुलाया गया, ये जाने बिना कि उसकी प्रेमिका को पहले ही पकड़ लिया गया है। छोटा शैतान जल्दी से वहां पहुंचा, जहां विपरीत पक्ष ने उसकी प्रेमिका का उपयोग उसे मौत की नोटबुक देने के लिए धमकाने में किया। दूसरी ओर पुलिस सब कुछ निगरानी कर रही थी। जैसे ही छोटा शू कोई भी गड़बड़ी करता, वे तुरंत कार्रवाई शुरू कर देते। हालांकि जब तक उनकी गर्लफ्रेंड पर गोली नहीं चलाई, छोटे शू ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसके अगले ही पल महिला ने अचानक खुद को एक गोली मार ली। असल में छोटे शू ने पहले ही यह सब अनुमान लगा लिया था, इसलिए उसने महिला का नाम मृत्यु नोट में लिखा था और गर्लफ्रेंड तो केवल एक मोहरा थी। इस तरह उसने पूरी तरह खुद को निर्दोष साबित कर लिया। छोटे शू ने अपने उच्च बुद्धिमत्ता से संदेह से बच गए।